प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। मैं प्रभु का दास प्रेरित वीरू इज़राइल आपका स्वागत करता हूं और आज के समय प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। और आज का पवित्र वचन है आप लोगों के लिए, वचन वो जो आपके जीवन को बदल सके। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका वचन 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। हालेलुया। प्रियजनों, ये वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें बच्चों के समान, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के समान बनना है। क्योंकि परमेश्वर छोटे बच्चों को, नन्हे बालकों को बहुत ही प्रिय समझता है। कारण क्योंकि वो छोटे जो बच्चे होते हैं, दूध पियो बच्चे होते हैं, उनको पाप के बारे में और गलत चीजों के बारे में नहीं मालूम होता है। तो परमेश्वर कहता है कि जिस तरह वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी तरह हर वो समझवान, हर वो व्यक्ति बालकों के समान बने और परमेश्वर का अनुकरण करे। क्योंकि परमेश्वर क्या सिखाता है? परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना। परमेश्वर क्या सिखाता है? एक दूसरे की भलाई करना। परमेश्वर क्या सिखाता है? एक दूसरे की सहायता करना, मिलजुल के रहना। अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। परमेश्वर के दिखाए हुए शिक्षाओं पर, बताए हुए शिक्षाओं के ऊपर उनकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए और अनुकरण ही हमें करना है प्रेम के पीछे। क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो परमेश्वर उनको जीवन देता है। तो प्रियजनों, हमें बच्चों की नाई बालकों की तरह रहना है और परमेश्वर का अनुकरण करना है। फिर दूसरे में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि प्रेम में चलो। तुम्हारा उठना बैठना जो भी कुछ है उसमें प्रेम और प्यार दिखना चाहिए, जैसा मसीह यीशु में था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने विरोधियों को क्षमा करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें तंग करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु यीशु ने सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई जातिवाद नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे कि यीशु हमारे ठोकर का कारण है। यीशु प्रभु हमारे ठोकर का कारण है। प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे उन्नति का कारण है। इसलिए हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी शिक्षाओं को मानते भी हैं और उसके ऊपर चलते भी हैं। इसलिए जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, वही प्रेम हम सभी लोगों से करना चाहिए। फिर लिखा, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी थे, उसने पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को, जैसे किसी को हम भेंट देते हैं, किसी को हम प्रेम प्यार से कोई गिफ्ट देते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, अपने जीवन के बारे नहीं सोचा, अपने माता पिता के बारे नहीं सोचा। उसने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के बारे सोचा। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, प्रभु उसको अनंत जीवन देता है। हालेलुया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने का अधिकार दिया है, पर तभी जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे और हम उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे। और परमेश्वर के अपने आप को भेंट चढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु से इतना प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि उसने आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर होने का, प्रभु होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 वचन उसमें 18 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। तो जो भेंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का भेंट परमेश्वर को आगे चढ़ाया था, उसी भेंट को प्रभु ने सुगंधित के रूप में इस कदर बनाया किया है कि आज उस सुगंधित फूल की तरह हमारे सांसों में, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं और मैं पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं, जिसने हमारे मानव जाति की भलाई के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उसके बेटे के ऊपर विश्वास करे, भरोसा करे, परमेश्वर उसको नाश नहीं होने देगा बल्कि उसको अनंत जीवन देगा। तो अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा और इस वचन का
आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और वचन सभी लोगों के लिए है, बच्चों के नहीं बनो, बालकों के नहीं बनो, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही कार्य करो और सबसे प्रेम करो। यही प्रभु परमेश्वर में सिखाता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। जय मसीह की।